ए अल्लाह तू हमें जुल्म से वैसे ही महफूज फरमा, अगर हम ज्यादती करने लगे तो ए अल्लाह हमें उससे मना फरमा, हमें उससे तू ये तौफीक दे कि हम बाहर आ जाएं उस गुनाह से। मेरे भाई, एक तो दुनिया में सजा है, फिर कयामत की सजा है, और वो ज्यादा सख्त है, वो ज्यादा सख्त है। हम लोगों ने ना हीले बहाने बड़े बनाए हुए हैं। बैंक के साथ कारोबार करने वाला कहता है नहीं नहीं मजबूरन लिया है, मजबूरन मर रहा था तू, आखिरी लबों पे था तो जायज है, जायज है। उस वक्त जब तुझे खाने को लुकमा न लगे तो हराम खाना भी जायज है। क्या दिक्कत थी? क्यों अल्लाह रसूल के मुकाबले में खड़ा हुआ तू? क्यों सूद का धंधा किया? क्या क्या तकलीफ थी? क्या कहां तू उलझ गया था? हम जानबूझ के अपने लिए जहन्नम इकट्ठी करते हैं, फिर कहते हैं सुकून नहीं जिंदगी में। कहां सुकून आएगा? कैसे आएगा? हमने खुद आग लगाई है चमन में अपने। जो कयामत की सजा है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब तुम्हें सामने खड़ा करेगा। और किस तरह खड़ा करेगा? फरमाया लोगों के वजूद से कपड़े उतर जाएंगे, जमीन इस तरह दहकेगी जिस तरह तांबा जमीन पे रखा जाए और आग जलाई जाए। तांबा देखा आप लोगों ने? ये भी गर्मी गुजरी है ना, तो फर्श पर जब सूरज पड़ता था तो नंगे पांव चला नहीं जाता था। सही कह रहा हूं? नंगे पांव, बच्चे का पैर जमीन पे लगता है तो चीख उठते हैं, कहते हैं ओ जल गया पैर। हालांकि ये फर्श दुनिया के, और अगर तांबे के अंदर खासियत है कि अगर कोई धात जल्दी और ज्यादा गर्म होती है तो वो तांबा है। मेरे नबी ने मिसाल दी तो उसकी दी जो सख्त था, फरमाया तांबे की तरह जमीन तपाई जाएगी और फिर नंगे पांव रब तुम्हें खड़ा करेगा। आज सूरज की पुश्त तुम्हारी जानिब है, कयामत में मुंह तुम्हारी जानिब होगा। नेजा आपने देखा होगा, नेजा होता था। फरमाया ये जो तुम नेजे देखते हो सिर्फ सवा नेजे के बराबर सूरज करीब आ जाएगा और फिर अल्लाह तुम्हें सामने खड़ा करके तुमसे सवाल जवाब करेगा। और हुजूर ने कह दिया है तो अब किसी नात खां के कहने से बात बदल सकती, किसी पीर के कहने से जुमला बदल सकता, किसी खतीब के कहने से फिक्र ना करना वो सामने जन्नत पड़ी है, अब बात बदल सकती। खुदा की रहमत पर भरोसा रखना जरूरी है, नबी पाक की शफाअत की उम्मीद रखना, बोलिए। लेकिन जो हुजूर ने बयान किया है उसको मानना भी, ये भी जरूरी है। मेरे नबी पाक ने फरमाया अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा और अल्लाह पूछेगा, तुमने जवाब देना है। हुजूर किस किस शय का? फरमाया जो पहनते हो उसका जवाब नहीं देना, जो खाते हो उसका जवाब नहीं देना, जो अल्लाह के रास्ते में देते हो उसका जवाब, बाकी हर शय का जवाब देना है। ओ उधर जो प्लाट है उसका भी जवाब देना है, और जो जी वो जो बच्चों को पैसे बताए उनका भी जवाब देना है, जो छुपाए हैं उनका भी। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, जो कमेटी अपने मोहल्ले में डाली है उसका भी जवाब देना है, जो ससुराल के इलाके में अब्बा जी से चोरी डाली हुई है उसका जवाब भी, सबका जवाब देना है, तमाम हिसाब किताब। और अल्लाह फरमाते हैं मैं सामने खड़ा करके हर सवाल का तुझसे जवाब, तुझे हर सवाल का जवाब साहब। अच्छा, ये जो बड़े लोग थे वो हिसाब से डरते थे, हम छोटे लोग हैं, हम हिसाब से हम नहीं डरते, हम कहते हैं देखी जाएगी। बड़े लोग जो थे वो हिसाब से, हजरत अबू बकर सिद्दीक दुआ कराया करते थे, दुआ करो अल्लाह मुझसे हिसाब ना पूछे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे से कहते थे बेटा अपने बाप के लिए रहमत की दुआ करना, मैं दरगुजर वाला हूं, मैं हिसाब वाला कोई नहीं। बड़े लोग डरते थे, बड़े लोग। हजरत उस्मान गनी कब्र पे खड़े होते थे तो दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती। गुलाम कहते हैं हुजूर 3 दफा नबी पाक ने आपको जन्नत की बिशारत दी है, 3 दफा बिशारत दी है, तो आप क्यों इतना रोते हैं? उस्मान गनी फरमाते जिस रसूल ने मुझे जन्नती कहा है उसी महबूब ने मुझे फरमाया था उस्मान कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। और आप फरमाते मेरे तो कमरे में दिया गुल हो जाए तो मुझे डर लगता है, इसमें तो मुकम्मल अंधेरा है। आप फरमाते खिड़कियां बंद हो तो दम घुटने लगता है, इसको तो दरवाजा ही कोई नहीं, रोशनदान तक नहीं। भाई जो बड़े थे वो डर रहे थे। मौला अली शेर खुदा नमाज का वुजू करके कांपते थे, कांपते। अली आप मरहब के सामने नहीं कांपे, खैबर का दरवाजा उखाड़ते नहीं कांपे, बदर ओहद खंदक हुनैन और खैबर में नहीं कांपे, तो यहां आप फरमाने लगे मालिक के सामने जाते हुए डर आता है।
बड़े लोग कांपते थे, बड़े लोग। आज कौन सा जुमा है? सारे बोलिए। हालांकि ये अगले साल दोबारा आएगा, हमारा नहीं पता कि हम विदा हो जाएं कि क्या बने। ये कौन सा जुमा है? आया जुमातुल विदा, आए हम पढ़े। आज एक फिक्र लेकर के जाना, एक सोच, जहां रोज रात को बेटे की टेंशन, बेटी की टेंशन, भाई की टेंशन, पोते की टेंशन होती है ना, एक टेंशन और अपने, आज एक टेंशन बढ़ा लो, कब्र की टेंशन पैदा कर लो, कयामत की थोड़ी सी फिक्र कर लो, थोड़ी सी, एक लम्हे के लिए सही थोड़ा ख्याल पैदा करें।